हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि फिर एक बार हमें मौका मिला कि परमेश्वर के वचन के साथ आपको उभारे और साथ ही साथ हम स्वयं भी प्रभु के वचन के साथ अपने आप को इंकरेज करें। हालेलुया। सो आइए हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। और जैसे लास्ट मैसेज में हमने कहा था कि हम जो और 3 पॉइंट जो है उसको हम देखेंगे। सो हमारा विषय जो है, उस विषय का नाम जैसे आप सभी ने देखा है, हालेलुया, हमारे विषय का नाम क्या है? 6 थिंग्स टू रिमेंबर इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। संकट के समय में याद रखने योग्य 6 बातें। हालेलुया। सो उन 6 बातों को, जैसे उनमें से 3 बातें या 3 पॉइंट को हमने लास्ट जो मैसेज में हमने कवर कर लिया था, सिर्फ आपको एक बार हम रिमाइंड करना चाहेंगे या एक बार फिर से उसे दोहराएंगे। सो पहला पॉइंट जो है वो, रिमेंबर नॉट एवरीथिंग आई हियर इज़ ट्रू। जो कुछ भी मुझे सुनाई देता है, जो सुनाई देता है वो सब सही है, ये नहीं होता है। हालेलुया। फिर दूसरा बात जो हमने देखा कि रिमेंबर दिस विल पास, ये खत्म हो जाएगा, ये इसका अंत हो जाएगा। हालेलुया। और तीसरी बात जो हमने देखी कि तीसरा पॉइंट, रिमेंबर टू फोकस ऑन व्हाट इज अनचेंजिंग। हमें याद रखना है कि हमें फोकस करना है, हमें ध्यान देना है जो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। सो हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और चौथा पॉइंट है, रिमेंबर नो मैटर व्हाट आई गो थ्रू, गॉड विल गो थ्रू इट विथ मी। ये याद रखिए, आप कोई भी प्रकार के तकलीफ या समस्या से आप जा रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप चाहे कोई भी प्रकार की समस्या, चाहे ये कोरोना वायरस का संकट हो या और कोई संकट हो या और कोई तकलीफ हो, समस्या हो, आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, ये याद रखें, रिमेंबर दिस, ये याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। गॉड विल गो थ्रू इट विथ यू। हालेलुया। यशायाह की किताब बुक ऑफ आइजाया, उसका 43 अध्याय और उसका दूसरा वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। ध्यान दे, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। यानी प्रभु आपसे, मुझसे कहना चाहता है, हम जहां भी, जो भी परिस्थिति से क्यों ना जाए, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी तूफान और संकट में हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब समस्या आती है, जब हमारा बुरा समय आता है, सो हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी या हमारे जो है रिश्तेदार, घर के परिवार के लोग हमको छोड़कर चले जाते हैं या धोखा देते हैं। लेकिन प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है कि जब तू जल में होकर चाहे मैं तेरे संग रहूंगा। व्हेन यू पास थ्रू द वाटर आई विल बी विथ यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कहता कि मैं नहीं रहूंगा, वो कहता है कि उस समस्या में, उस तकलीफ में, उस प्रॉब्लम में मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि परमेश्वर हमारे साथ है, सो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? कौन सा तूफान है जो हमको नष्ट कर सकता है यदि परमेश्वर हमारे संग है? हालेलुया। आगे लिखा है, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में से चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे जला न सकेगी। हालेलुया। यहाँ पर हम प्रभु का वचन में पाते हैं कि हम यदि आग में से या हम उन नदियों में से होकर जाएंगे, सो वो हमको जो है डुबा नहीं सकती है, वो हमको जला नहीं सकती है। वाई, क्यों नहीं वो डुबा नहीं सकती है, क्यों वो हमको जला नहीं सकती है? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमारे साथ है।
हालेलुया। उस आग को, उस फायर को, उस आग को बनाने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। उस नदियों को बनाने वाला वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। सो कौन आपको इस तूफान में डुबा सकता है? कौन इस तूफान में आपको खत्म कर सकता है? कोई नहीं, यदि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और प्रभु का ये वादा है कि उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ये नहीं कहता है, आई मीन हम जब ड्राइव कर रहे थे, सो एक बार हमने एक कार के पीछे हमने ये लिखा हुआ पाया कि तुम आगे बढ़ो और हम तुम्हारे पीछे हैं। हालेलुया। यानी जब गोली लगे तो पहला हमको लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर ये नहीं कहता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तू जल्द से होकर जाए तो मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। आमीन। जोशुआ, यहोशू की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन कहता है, क्योंकि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी है? परमेश्वर ने एक हमें आज्ञा दी है। हालेलुया। और वो आज्ञा क्या है? हिवाए बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। क्योंकि यहाँ पर इस बात पर अब ध्यान दे, नोट करें इस बात को जो हमने येलो कलर में जो हाईलाइट किया गया है। क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। For the Lord your God is with you wherever you go. Amen. इस बात को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर, हम जहां जहां जाएंगे, जहां कहीं भी हम जाएंगे, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो आपके साथ है। हालेलुया। वो हमारे साथ है। आमीन। वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। सो चौथा जो बात हमें याद रखनी है, चौथी बात को जो हमें याद रखना है कि परमेश्वर, हम जो कोई भी परिस्थिति में क्यों न जाए, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जैसे लिखा है, फॉर द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू वेरेवर यू गो। हालेलुया। जहां कहीं भी आप जाओगे, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। चाहे आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार के लोग, आपके सगे संबंधी चाहे आपके साथ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु आपके साथ हमेशा है। हालेलुया। सो चौथी बात जो हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए हमें हिम्मत नहीं खोना है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। जो परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को उस आग, वो जलती हुई भट्टी में से, उस आग में से उनको सुरक्षित बाहर निकाला, वही परमेश्वर आज आपके और मेरे साथ है। क्योंकि बाइबल में, वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो चौथी बात हमें ध्यान रखनी है कि हर वो तूफान, समस्या में, चाहे कोई भी प्रकार का हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, आर्थिक हो, चाहे आपके शरीर से, शारीरिक, फिजिकली, या आपके हेल्थ से रिलेटेड करता हो, या और कोई तरह का समस्या हो, तकलीफ हो, क्राइसिस हो, तूफान हो, प्रभु कहता है कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। पांचवें पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट ये कहता है, रिमेंबर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। ये याद रखें कि इस कहानी का अंत ये नहीं है। हालेलुया। कोरोना वायरस इस कहानी का अंत नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पहले भी हमने कहा कि ये खत्म हो जाएगा, दिस विल पास। हालेलुया। ये खत्म हो जाएगा, ये चला जाएगा,
ये इसका जो है ये कहानी का अंत नहीं है। हालेलुया। कई लोग समझ रहे कि कहानी का अंत यहीं पर हो जाएगा। नो, हालेलुया। वचन में परमेश्वर कहता है, आमीन, उसके वचन में दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 8, 9 और 14 वचन को, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 8, 9 एंड 14 वर्स को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं, लिखा है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं परंतु संकट में नहीं पड़ते हैं। आमीन। सो कई लोग जब क्लेश या ट्रबल ये शब्द सुनकर डर जाते हैं, लेकिन आगे प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम उस क्लेश में तो पढ़ते हैं परंतु आते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं पढ़ते या उसी में ही हम बने नहीं रहते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है, बट वी आर नॉट डिफीटेड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम ट्रबल में, वी हैव ट्रबल्स ऑल अराउंड अस बट वी आर नॉट डिफीटेड। हालेलुया। हम जो है खत्म नहीं होंगे। आमीन। कहानी का अंत या कहानी का अंत जो है हम इससे खत्म नहीं होंगे। सो आगे लिखते हैं, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर हम वचन में पाते हैं कि कहानी का अंत, कि ये कोरोना वायरस सब कुछ खत्म तबाह कर देगा, नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम समस्याओं से घेरे तो जरूर जाते हैं लेकिन हम उससे हार नहीं सकते हैं। उस ये कोरोना वायरस हम पर विजयी नहीं हो सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरे वचन में रेवलेशन उसका 21वां अध्याय और उसका 4था वचन, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 4था वचन, रेवलेशन 21:4। यहाँ पर हम पढ़ते, उनकी आंखों से वह हर आंसू पोंछ डालेगा और वहाँ अब न कभी मृत्यु होगी, न शोक के कारण कोई रोना धोना और न कोई पीड़ा, क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु ने यहाँ पर वचन में लिखा है, ऑल द ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहानी का अंत प्रभु कहता है, इस वायरस को, इस तूफान को थमना होगा, खत्म होना होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है और वो पूर्ण होता है। हालेलुया, क्योंकि ये सब पुरानी बातें अब समाप्त हो चुकी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो पांचवी बात जो याद रखनी है, फिफ्थ पॉइंट, कि देयर इज, रिमेंबर दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। आमीन। यदि आपको लगता है कि ये कोरोना वायरस इस अब लाइफ का एंड है, सुनो, हालेलुया, ये बीत जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। इसका एंड आपके जीवन में बहुताय का ब्लेसिंग लेकर आ रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे सभी लोगों को जब अयूब पर समस्या आई, तूफान आए, अयूब के जीवन में बहुत सारी तूफान, जोब के जीवन में बहुत सारी तूफान आए, समस्या आए, तो सभी को लगा अब अयूब का जीवन खत्म, उसका स्टोरी एंड हुआ। बट परंतु अंत में क्या देखते हैं कि अयूब को उसका डबल, दुगना मिला, जो कुछ भी उसका चला गया था। हालेलुया। उसका अंत ये नहीं था कि वो बीमार होकर उसका सब कुछ खत्म होकर वो मृत्यु में चला गया या वो खत्म हो गया। नहीं, हम पाते हैं वचन में कि अयूब को परमेश्वर ने
जो कुछ भी उसका चला गया था उसका दुगना आशीष, और इतना ही नहीं, उसका शरीर जो एक खत्म हो चुका था उसको फिर से प्रभु ने रिस्टोर किया, एक नया बना दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो आपके कहानी का अंत ये जो है, ये कोरोना वायरस ये अंत नहीं है, आपके कहानी का अंत ब्लेसिंग है, सफलता है, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, इटर्नल ग्लोरी, अनंत महिमा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आखिरी और सिक्स्थ पॉइंट, लास्ट आखिरी और छठा पॉइंट जो हमको याद रखना है, रिमेंबर गॉड वांट्स टू यूज मी टू हेल्प अदर्स। याद रखें कि परमेश्वर चाहता है कि आपका इस्तेमाल करे दूसरों के मदद के लिए। हालेलुया। अब जैसे हमने पहले भी कहा कि कई लोग जो है, ये समस्या जो तूफान आता है वो इस कारण क्योंकि हमने कहीं ना कहीं परमेश्वर के वादे को, परमेश्वर का जो प्रॉमिस है उसके व्यवस्था को, उसके नियमों को हमने तोड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये छठा पॉइंट जो 6 पॉइंट जो कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप के द्वारा दूसरे लोगों को वो मदद पहुंचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वचन में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी उसका 15 चैप्टर और 11th वर्स, ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय और उसका 11 वचन में हम यहाँ पर पढ़ते, देश में सदा गरीब लोग भी होंगे, यही कारण है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने लोगों जो तुम्हारे देश में गरीब और सहायता चाहते हैं उनको सहायता देने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने करार में प्रभु यीशु परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है कि हमें सहायक या सहायता जिनको चाहिए उनकी हमें सहायता करनी है। हालेलुया, गरीबों की, पुअर जो है उनकी हमें मदद करनी है, जो हमारे साथ रहते हैं या हमारे जो है शहर में, हमारे गांव में या हमारे आस पड़ोस में रहते हैं। प्रभु ने कहा है कि उनकी सहायता करनी है। सो कई लोग इस भाग को भूल गए हैं और इस समय, इस संकट में प्रभु फिर से उन बातों को याद दिला रहा है। हालेलुया, कि हमें जिनको मदद चाहिए उनको हमें मदद करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आदेश दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये कहा है कि हमें दूसरों की मदद करना है। गलतियों की किताब गैलेशियंस 6:2, गलतियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है, हेल्प ईच अदर इन ट्रबल्स एंड प्रॉब्लम्स। हालेलुया, परस्पर एक दूसरे का भार उठाओ, इस प्रकार तुम मसीह की व्यवस्था का पालन करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हेल्प ईच अदर, ट्रबल्स में, समस्याओं में, तकलीफ में एक दूसरे का क्या करे, मदद करना है, हमें हेल्प करना है। हालेलुया, और कई सारे लोग इस ट्रबल्स में, इस तूफान में हम देख रहे हैं, आमीन, फिर से उस ट्रैक पर आ रहे हैं जो वो लोग भूल गए थे, लेकिन फिर से वो याद उनको आ रहा है कि नहीं, हमें मदद करनी है, और कई लोग मदद कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप इस बात को सुन रहे हो और यदि आपके आस पड़ोस में या आपके साथ में या आपके नज़दीक में ऐसे लोग आपको दिखाई दे रहे हैं जो जिनको मदद की आवश्यकता है, प्रभु का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है कि उनकी मदद करना है। हालेलुया, इससे हम प्रभु की व्यवस्था का पालन करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि एक दूसरे की मदद करना है। हालेलुया, आगे हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 10वां वचन में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है,
कि क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him. Amen. परमेश्वर इन कामों को भूलेगा नहीं जो आप आज कर रहे हो। जो आज तकलीफ में लोग हैं उनको आप मदद कर रहे हो, उनको आप सहायता दे रहे हो, प्रभु इस बात को नहीं भूलेगा। बाइबल कहती है कि यदि प्रभु के जन को यदि आप एक ठंडा ग्लास पानी का यदि आप देते हो, प्रभु कहता है उसका रिवॉर्ड, उसका प्रतिफल उस व्यक्ति को ज़रूर मिलेगा। आमीन। और यदि आप इस संकट में, इस तकलीफ में आप किसी भाई की, बहन की, कोई परिवार की आप सहायता कर रहे हो, परमेश्वर इस कामों को भूलेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर इस बातों को याद रखता है और इसका प्रतिफल वो आपको ज़रूर देगा। आमीन। हालेलुया। सो छठा या आखिरी जो बात है जो हमें याद रखना है कि परमेश्वर चाहता है इस तूफान में वो परमेश्वर हमारे द्वारा औरों को जो है वो मदद पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में उसका 13 अध्याय और उसका 16 वचन में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, पर भलाई करना और उदारता न भूलो क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदान से प्रसन्न होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है भलाई करना, यदि किसी की मदद से किसी की भलाई होती है, हालेलुया, उसको करना बंद मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करे। आमीन। आज कई सारे जो भाई जो प्रभु में हैं उनको भी फाइनेंशियली या और किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी। यदि आप उनकी मदद कर सकते हैं, आप ज़रूर अपना हाथ बढ़ाएं। हालेलुया। और उन भाइयों की जो प्रभु के कार्य को कर रहे हैं उनके लिए आप सहायता करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो है चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद करें और इस तूफान में प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हम दूसरों तक उसकी मदद को पहुंचाएं। आमीन। हालेलुया। सो तीन जो बातें जो आज हमने देखी और वो क्या है, याद करेंगे कि पहला जो पॉइंट जो हमने देखा था, पहला पॉइंट कि जो कुछ भी मुझे सुनाई देता है वो सब कुछ सब सच है, ये नहीं। हालेलुया। दूसरा कि ये सब जो है वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। तीसरा जो है कि हमें प्रभु के वचन पर या जो कभी नहीं बदलता उस पर हमें ध्यान देना है। चौथा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ में है। पांचवा कि परमेश्वर ये आपको याद दिलाना चाहता है कि ये याद रखे कि ये कहानी का अंत नहीं है। हालेलुया। और आखिरी छठा पॉइंट जो है कि परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर औरों को मदद पहुंचाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो प्रियो, इस तूफान में, इस संकट में हमें प्रभु के वचन में, प्रभु के इन बातों को ध्यान देना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको ये मैसेज पसंद आया हो या आप इससे आशीषित हुए हो, सो कृपया इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आमीन। हम इसलिए नहीं शेयर करने के लिए कह रहे हैं कि हमें इससे बहुत ही जो है हमारा नाम बढ़े या हमें कोई जाने। हम इसलिए नहीं चाहते कि इसको लाइक और शेयर करें। हम इसलिए चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवित और सामर्थ्य वचन वो लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। यही हमारा उद्देश्य है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन हर घर घर तक पहुँचे, हर एक परिवार में पहुँचे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस मैसेज में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि प्रभु यीशु आपको आशीषित करें।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जितने भी इस मैसेज को सुन रहे देख रहे प्रभु उन सभी को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और आपके आशीषें, आपकी चंगाई, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे पिता परमेश्वर। इस महासंकट में प्रभु आप उनके साथ हो और आप उनकी सुरक्षा, आप उनके मजबूत ढाल हो, आप उनका मददगार है पिता परमेश्वर। उन्हें कोई भली वस्तु की कभी कमी घटी होने न तू देगा प्रभु, तेरी आशीषों से तू भर दे। यीशु मसीह के नाम में यह प्रार्थना हम करते हैं, आमीन।